सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं जिस तरह से सेबी का नोटिफिकेशन कल देर रात यहाँ पर आया है। पहले हमने 1 साल, फिर 1 साल, फिर 1 महीना, फिर 2 महीना और अब 1 साल के लिए इसे फिर से ब्लैंकेट बैन के तौर पर डाल दिया गया है। काफ़ी सारी रिप्रेजेंटेशंस हमने ट्रेड की तरफ से, एक्सचेंजेस, पार्टिसिपेंट्स एसोसिएशंस की तरफ से यहाँ पर जाते हुए देखी हैं, लेकिन क्लियरली सरकार अभी भी इससे बहुत ज़्यादा टेकन इन नहीं है, कन्विंस नहीं है और इसीलिए हमने ये बात होते हुए देखी है। कल सुबह के शो में ही हमने आपको बताया था कि सोर्सेज के थ्रू ये बात आ रही थी, इंटर कमेटी मीटिंग की तरफ से ये तैयार हो चुका था और कल शाम को ही यहाँ पर ये नोटिफिकेशन भी आता हुआ नजर आया। दिनेश जी, क्लियरली बाजार अब काफी समय से इसका इंतजार कर रहा है। एक और साल कितनी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है? बिल्कुल, बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। मैंने आपसे शायद आप बजट में आपने मुझसे पूछा था कि आपकी बजट से क्या अपेक्षा है। हमने कहा था 2 साल से नहीं 3 साल से एक ही अपेक्षा है कि शायद जो 7 कमोडिटीज बैन है वो दोबारा शुरू हो जाए। मुझे लगता है दिसंबर 2021 से जो बैन चल रहा है ये निरंतर बढ़कर आ रहा है और इस साल में ये 1 महीने के लिए एक्सटेंड हुआ, फिर 2 महीने के लिए एक्सटेंड हुआ और ये साल भर के लिए एक्सटेंड हो गया है। तो अब जो आशाएं थी कि शायद ये बैन खुल सकता है, वो आशा बिल्कुल परास्त हो गई है और मुझे नहीं लगता है कि अभी आने वाले समय में भी आने की कोई संभावना है। क्योंकि चना अगर हम देखते हैं तो एमएसपी के नीचे है। हम पल्सेस के कोई भी आइटम देख लीजिए आप, मैक्सिमम एमएसपी के नीचे है। सरसों भी रीजनेबल रेट पर है, सोयाबीन तो बहुत ज्यादा एमएसपी के नीचे है और एडिबल ऑयल सेक्टर के लिए कोई ऐसा टूल नहीं है जहां पर वो अपनी पोजीशन हेज कर सके या एक बेंचमार्क के तौर पर किसी को भाव को देख सके। तो मुझे लगता है थोड़ा सा दुखद है ये जो एक्सटेंशन हुआ है, बट खैर गवर्नमेंट ने कुछ अगर किया होगा तो सोच समझ कर ही किया होगा। शायद महंगाई का उनपे अभी भी डर है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में होने के बावजूद उन्हें लग रहा है कि शायद ये कुछ समय के लिए बैन रखे और महंगाई कंट्रोल करने का ये एकमात्र टूल उन्हें नजर आ रहा है। किशोर, क्लियर